सर शेयरों की बातचीत करें ना अगर तो जो ज़्यादा लाइमलाइट में है आज के सेशन में उसमें सर बाजार में तो मुनाफा वसूली साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आज कुछ लिकर रिलेटेड प्लेज हैं सर जो कि थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर कि पकड़ लिया आपने फिर से वो सेक्टर ले ही आए आप, लेकिन सर एविडेंट है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं उस तरह से बोल रहा हूँ। एक तो जेएम ब्रेवरी सर पिछले हफ्ते बहुत अच्छा चला ये स्टॉक, ज़्यादा नीचे नहीं है, 2% के आसपास की यहाँ पे मुनाफा वसूली है। और रवि कुमार डिस्टिलरी एक छोटा नाम है, ये भी 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो सर लिकर को लेकर अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है जिसको नई खरीदारी शुरू करनी है, थोड़ा रुक जाए क्या, थोड़ा नीचे आ सकते हैं स्टॉक्स, या फिर अच्छा मौका है गिरावट, हर गिरावट पे लेनी चाहिए? सर देखिए, मैं अगर आपको ये चीज बोलूं कि अगर आपका लंबा नजरिया है तो जीएम ब्रूवरीज इज नॉट द स्टॉक जिस पे मैं आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस करने के लिए बोलूंगा। ना ही वो आपका मैकडॉवेल होगा। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो जो कंटिन्यूसली हमने पहले भी बात करी थी कि इंडियन ब्रांड्स जो हैं जो अब अच्छी मूवमेंट करती हुई दिखा रही हैं, अच्छा प्रोडक्शन करती हुई दिखा रही हैं और वो करंट रेट्स पे रीजनेबल लगते हैं, जैसे एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स है। ये सर बहुत लोअर लेवल्स पे भी हमने बात करी, इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। और ऐसे आप खरीदें कि 560 तक का भी अगर आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाए तो आपके पास कॉर्पस रहे, क्योंकि करता हुआ दिखा सकता है। ये जो अभी टाइम ड्यूरेशन है ना, एटलीस्ट फॉर दिस वीक, आप इसमें कोई भी स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है, लोअर लेवल्स पे आएगा तो भी और अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ सर बहुत टाइम से हमारा कवरेज है और बहुत टाइम से इसका अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, बट द स्टॉक इज गुड। एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूरीज करके ये जो स्टॉक है इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। लोअर लेवल पे 924 तक भी आए तो वहां पे अपनी पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं। ये स्टॉक्स मुझे ज्यादा बेटर पोजीशन लग रहे हैं रादर देन जीएम ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स, और ये सबसे ये ज्यादा बेटर हैं जिनमें आप अपना फोकस रख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एवीडीएल और एसोसिएटेड अल्कोहल्स, इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इन स्टॉक्स को चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करके चल सकते हैं। अच्छा सर, दो पीएसयू नाम है, एक है एमएमटीसी और दूसरा है जीएमडीसी। इनमें जो बुल रन है ना वो कंटिन्यूड है। इनफैक्ट जीएमडीसी तो 600 का लेवल भी पार कर गया, 20 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों स्टॉक्स जो हैं, एमएमटीसी में तो सर ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है, 96 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेडेड एज वी स्पीक। कितना, 8 मिनट हुए हैं बाजार खुले हुए। तो सर ये दोनों स्टॉक्स में कुछ बड़ा हो रहा है क्या? सर देखिए, बहुत क्लियर केस है ना, एमएमटीसी इज द ट्रेडिंग विंग जो पूरा का पूरा अभी आपका गवर्नमेंट का है और गोल्ड का और ये सारा का सारा। सो एज द साइज हैज इंक्रीज तो इन परसेंटेज टर्म्स रेवेन्यू हैज आल्सो इंक्रीज, और वो आपको आने वाले कुछ समय में नंबर्स में देखने को मिल भी जाएगा। उसी चीज के कारण एमएमटीसी आपका एक मूवमेंट कर रहा है, 74 तक का मूवमेंट ये करता हुआ दिखा भी दे। बट मैं कहूंगा बहुत लाइट फुट रखिएगा इसमें, क्योंकि ये एक मूवमेंट दिखाता है और फिर लोगों की प्लस पोजीशन, मतलब लोग इसमें पोजीशन बनाने लग जाते हैं और फिर ये लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस के लिए चला जाता है। फिर लोग के फ्रस्ट्रेशन ही रहते हैं। लाइट फुटेड रहिएगा। अभी जो मूवमेंट है वो 74 तक का आता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं इसको एज अ ट्रेडिंग बेट नहीं सजेस्ट करूंगा। आराम से छोटा छोटा पोर्शंस में कहीं भी लेवल्स देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। जीएमडीसी में सर डेफिनेटली आप देखें ये रन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है आपको, और अभी और भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। 646 तक के लेवल्स तो मुझे बहुत नियर टर्म में दिख रहे हैं, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 696 से 708 के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। जिनके पास पोजीशन है वो कंटिन्यूड अपनी पोजीशन रखें, जिनके पास नहीं है या तो वो कहीं भी आपको 560 के आसपास दिखे किसी भी दिन वहां पे पोजीशन बनाएं, और आपको लगता है नहीं ये फोमो वाली फीलिंग आपको देगा तो स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। यहाँ पे थोड़ी सी बना लीजिए, फिर 580 और 560 के लिए थोड़ा सा स्कोप अपने पास रखिएगा। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर नीचे आएगा तो उन लेवल्स पे आपको एक बेटर बाइंग प्रोपोजिशन दिखेगा। वैसे इसकी अपवर्ड जर्नी अभी आपको कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो लिकर में आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए आपको एबीडीएल और एसोसिएटेड अल्कोहल्स पसंद है, और जीएमडीसी में पोजीशन है तो उसको होल्ड कीजिए। ऊपर में 696 से 708 तक के लेवल्स आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं, तो इस स्टॉक पे ज़रूर आप नज़र रखिए। हालांकि एमएमटीसी जिसकी हमने बात करी वो भी 74 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। सर दो नाम और हैं, एक है एनएमडीसी स्टील और दूसरा है सेल। इनमें भी मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हिंदुस्तान कॉपर्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर हिंदुस्तान जिंक, इनमें वेदांता में तो हमने अच्छा रन ऑलरेडी देख ही लिया है। क्या ये अब लैगार्ड्स रहे हैं या फिर रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं, अब ये कैचअप करेंगे सेल एनएमडीसी स्टील टाइप्स? सर देखिए, सेल ने तो एक्चुअल में बहुत टाइम से अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, और
रियलिटी है सर। आप जब स्पेशलिटी स्टील की बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा हमारे मैन्युफैक्चरिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग आपकी इंप्रूव होगी, सेल भी अपनी डिमांड इंप्रूव करेगा। स्टील अथॉरिटी इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है, एक बहुत अच्छा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे ही मूवमेंट चालू करेगा, मेरी समझ से सबसे पहले आपको लेवल बहुत नियर टर्म ही है, क्योंकि एक रेंज अभी इसने बना रखी है 144, और 144 के ऊपर मेंटेन करता है। उसके बाद आपको मीडियम लॉन्ग टू मीडियम टर्म में 168 से 172 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लगता है। एनएमटीसी स्टील के बारे में अगर हम बात करें सर, 42-32 लेवल्स पे चल रहा है। इसने भी लोअर लेवल से एक अपमूव तो दिखाया है, बट अब ये थोड़ा सा रेंज में ही रहता हुआ लग रहा है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट होगा 4420 इन लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना, उसके बाद ही आपको एक अपमूव कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। और वो मूवमेंट जो है वो फिर आपको हायर लेवल्स पे लेके जा सकता है, जो कि इसको 54 तक लेके जाने का दमखम रखता है। बट इसमें मैं आपको बोलूंगा, आप इतने पास हैं रेजिस्टेंस के, थोड़ा सा एक बार वॉच करें। अगर यहाँ पे ले भी, कैसे भी मैनेज करें, 4420 के ऊपर ही आपको, मतलब 44 रुपये 20 पैसे के ऊपर ही आपको कोई एक ढंग का अप ट्रेंड आता हुआ इसमें दिखेगा। 44 रुपये 20 पैसे, इसके ऊपर ही कोई बड़ा अप मूव स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। अच्छा सर, रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं जो बुल रन हुआ ना पिछले हफ्ते, बहुत ही शानदार मूव था। आज ज़्यादातर स्टॉक्स करेक्टिव मोड में या फिर थोड़ा मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। उसमें राइट्स है, आरबीएनएल है, शुरुआत जरूर अच्छी हुई थी लेकिन हाई लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आने लगी। कुछ सिलेक्टिव नाम हैं सर, एचबीएल इंजीनियरिंग जैसे, जो कि आज भी थोड़ा सा मूवमेंट पॉजिटिव साइड पर दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो टेंडेंसी है थोड़ी मुनाफा वसूली की है। तो बाजार अभी सर लाल हुआ नहीं है, मतलब गिरावट हुई नहीं है बाजार में, अभी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा है। रेलवे स्टॉक्स पे प्रेशर पहले से ही देखने को मिल गया। तो क्या मान के चले सर, कोई एक छोटा तबका था जिसने केवल माहौल बनाया बजट को लेकर, या फिर वो 26 तारीख से जो टिकटों के दाम बढ़े उसको लेकर, और अब मुनाफा वसूली हावी हो रही है। तो ऐसे में बजट से रिलेटेड कोई प्ले करने से पहले बहुत ध्यान से रहें, कॉशियस रहें। सर मतलब ना, लास्ट वीक भी मैं यही बात कर रहा था कि एक मूवमेंट तो आएगा। और सर आप देखिए कि डिफेंस की भी हम बात कर रहे हैं, रेलवेज की हमने बात जो पिछले वीक करी थी, और एक कंटिन्यूड मूवमेंट की बात करी थी, क्योंकि बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे थे ये। और सर फेयर हाइक कैन नॉट बी द रीजन, क्योंकि वो पहला तो था ही नहीं। पहले तो आपने जून या जुलाई के मंथ में किया ही था। तब क्या जी। हुआ था? तब कुछ नहीं हुआ था, तब कोई मूवमेंट नहीं आया था। अभी आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और फेयर है। और सर देखिए, मतलब मैं आपको बताऊं, सबसे मजे की बात है, हम कंटिन्यूअसली ये बात कर रहे थे कि रेलवेज को अब देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक भी है, रेलवे ऐसा रेलवे वैसा, और तब कभी सुगबुगाहट नहीं थी। एकदम से एक वीक में मूवमेंट आया। सारे रिसर्च फर्म, सारे ब्रोकरेज हाउसेस के पूरे वो शेयर होने लग गए व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे, दीज आर द रेलवे स्टॉक्स विच विल मेक अमेजिंग मूवमेंट्स। बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट एकदम से जाग के रेलवे स्टॉक्स के लिए खड़े हो गए। मैं एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। बजट के पहले की ये जो मूवमेंट है, अगर आपने इसमें लोअर लेवल्स पे पोजीशन बनाई है, या हायर लेवल्स पे आप स्टकअप थे और नीचे जाके आपने एवरेज किया है, दिस विल बी अ वेरी क्लियर चांस, जहां पे आपको इन हायर लेवल्स को, क्योंकि अभी आपको और देखने को मिलेगा सर अप ट्रेंड, ऐसा नहीं कि आज खत्म अच्छा। हो गया। हल्का सा आपको एक मूवमेंट डाउन साइड का देखने को मिल रहा है। इसके बाद रिवर्सल ये सारे के सारे दिखाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बट मैं क्लियरली एक चीज बोलता हूँ सर, रेलवे में अभी जो हायर लेवल्स आएंगे उनमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होगा। फ्रेश पोजीशन के लिए ये लेवल्स बिल्कुल भी नहीं है किसी भी स्टॉक में, जिसमें आप फ्रेश पोजीशन अभी बनाएं। हायर लेवल्स पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। चलिए सर, एक बार ना ई क्लक्स देखिए, ई क्लक्स सर्विसेज, क्या इसमें आज ना आखिरी दिन है बायबैक में टेंडर करने का, तो क्या इसमें आप बायबैक में टेंडर करने की सलाह देंगे? क्योंकि 22 तारीख को जो ऑफर खुला था वो आज का लास्ट डे है। आज 4500 रुपये का भाव था सर बायबैक का, उसको बाद में रिवाइज किया गया था, 4800 रुपये किया गया, क्योंकि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था ना, आई थिंक सर उसी दिन स्टॉक उस प्राइस को शूट अप कर गया था 4500 रुपये को, उसके आई थिंक 150 रुपये ऊपर ही चला गया था, 4650 तक चला गया था। तो इनको रिवाइज करना पड़ा प्राइस, तो 4800 रुपये का प्राइस है सर, 4667 के आसपास है। टेंडर करना चाहिए? सर वही टैक्सेशन का इशू है। आपका वो पूरा का पूरा बायबैक से जो पैसा आएगा उस पे टैक्स हो जाएगा, एंड देर इज, मतलब मेरे को लॉजिक ही नहीं दिख रहा सर, एट 4659 व्हाई शुड वी गेट इनटू सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए सर, कोई ठीक लॉजिक है, नहीं बन रहा। फेयर इनफ सर, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब टैक्सेशन का आप पूरा जो व्यू आएगा
तो आपका भाव ही नहीं आपको मिल पाएगा या आपको रिटर्न ही नहीं मिल पाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। एक स्टॉक सर और है सर, फिर मैं आगे दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ, और वो है कैस्ट्रॉल इंडिया का। सर शुक्रवार को खबर आई थी कि इनके लिए 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर आया था। वो जो ओवरऑल जो डील हुई है पूरी ग्लोबल लेवल पर, कैस्ट्रॉल का जो स्टेक बिका है पूरा 65% बीपी ने बेचा है आई थिंक, तो उसका इम्पैक्ट था कि इनके लिए भी एक ओपन ऑफर आया 26% का। तो उस दिन तो स्टॉक ऊपर आ गया सर। आज फिर से देखिए 15 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है और 2% ये स्टॉक गिर चुका है। बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट है सर कैस्ट्रॉल को लेकर, करना क्या चाहिए जिसके पास रखा है? सर कुछ नहीं कर सकते अभी। और सर पिछले वीक भी जब हम आपके चैनल पे बात कर रहे थे तो क्लियर केस एक ये कहा था कि अभी इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। इसको अभी थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ये आपको बहुत मेजर रेजिस्टेंस अभी दिखाएगा 204 लेवल्स। जब तक वो क्रॉस नहीं करता इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका अंडर परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा आपको। तो आपको बस वेट एंड वॉच करना होगा। 204 के ऊपर जब एक क्लोज करेगा तब आपको इसमें कोई मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, जो कि हार्डली 224 और इन लेवल्स पे जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बने रहें, कंपनी अच्छी है, सारी चीजें इन प्लेस है। बट अगर आप ट्रेडर है ना, तो जहां आपको एग्जिट मिले करें। अभी इसका अंडर परफॉर्मेंस मुझे तो खत्म होता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब हम बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ, जो हमारे पास भारी मात्रा में पहुंच भी चुके हैं सर। जल्दी जल्दी सवाल लेते हैं। एक है सर गुलाब कलवानी जी, हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर मैंने नितिन स्पिरिट्स, सर अगर आप इसको ट्रैक करते हो, कह रहे हैं मैंने ले रखा है नितिन स्पिरिट्स लिखा है इन्होंने, आई डोंट नो ये कुछ टाइपो तो नहीं है। 1418 रुपये का प्राइस बता रहे हैं, कह रहे हैं सर मेरे को बुक कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करूँ मैं? नितिन नितिन, स्पिरिट्स। अब नितिन स्पिनर्स तो स्पिनर्स भी था। होगा। स्पिनर्स तो सर 317 वो रुपये का, 300 प्राइस रुपये इन्होंने का है। बताया 1418 रुपये का। सर नहीं है। टाइपो तो नहीं होगा कुछ, यूनाइटेड स्पिरिट्स को तो नहीं लिख दिया नितिन स्पिनर्स? सर इतना बड़ा टाइप यूनाइटेड स्पिरिट्स ही है तो मानिए सर आप इसको, भाव तो यही कह रहा है कि सही है। यूनाइटेड हाँ, स्पिरिट्स ही हो सकता है। तो मतलब यूनाइटेड यूनाइटेड का नितिन स्पिरिट्स। हो गया। बट आप इतना जब तो कभी, नहीं मैं बताता हूँ ना सर, आपकी बात एलचे वाजिब कौन हो है। गया वो? हमें वाजिब है आपकी बात सर। होता क्या है ना कि वो ऑटो भी कुछ चीज़ें आती है ना, आप कुछ टाइप करते हैं तो वो हाँ गूगल कुछ हाँ ऑटोमेटिकली हाँ। भी ले लेता है, और आप अनआइडेंटिफाइड उसको पोस्ट भी कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है वो चीज़। आपके जो रेगुलर चैट्स होते हैं या फिर जो बाकी चीज़ें आप लिखते हैं जब अपने वो चैट्स में, हिस्ट्री तो वर्ड्स की अपने सेव आप हो दिखाता जाती है है। और ले भी लेता है अपने आप। हाँ। आपको कभी कभी ऑटो करेक्ट करना पड़ता है अपने आप को, वो नहीं हुआ है शायद, कोई बात नहीं। सर देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स जिस तरीके से पोजीशनड है एक अप ट्रेंड में तो है। और बट इसमें ना बहुत ज्यादा आपको कोई रिटर्न्स मिले ऐसा एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और अभी जो मूवमेंट है वो आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। और ये बिफोर रिजल्ट्स मैं समझता हूँ आपको नंबर देखने को मिल सकते हैं 1484। 1484 बैक्ड बाय गुड नंबर्स अगर ब्रेकआउट करता है, जो कि अब आपको जनवरी में आते हुए दिखेंगे, तो आपको अप ट्रेंड और इसमें कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, जो कि इसको लेके जा सकता है बहुत कंफर्टेबली 1580 लेवल्स तक। अभी अप ट्रेंड तो है, मगर ये दो लेवल्स और रिजल्ट पे थोड़ा सा स्ट्रांग नजर अपनी बना के रखिएगा। ठीक है सर, मेरे को ना मजबूरी में पूछना पड़ रहा है, रोक के एक ही सवाल हुआ हालांकि दर्शकों का। सर थोड़ा थोड़ा ना क्लॉबैक कर रहा है निफ्टी, नीचे से पुल बैक के इंडिकेशन साफ तौर पे दिख रहे हैं। 26,050 के नीचे हम गए थे, उसको लेवल को पार करके 26,075 के आसपास आया। सर कुछ एडवेंचर करने लायक है या फिर स्टे अवे पूरी तरह से? सर देखिए, आप आ रहे हैं ना ऑफिस और आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, यही एडवेंचर है अपने आप में। और इसके पीछे मैं आपको कारण बताऊं सर, पिछली वीक भी ये बात बोली थी, वापस से एक बात बोलूंगा। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू कैन एक्सपेक्ट एनी मूवमेंट। एफआईएस है नहीं, आपके पास ही सारा दामकदार है, आपको एनएवी ऊपर लेके जानी है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं अभी कॉन्फिडेंटली ये बोलना चाहूंगा, बट हो सकता है ये जो 3 दिन आपको मिले हैं, इन 3 दिनों में आप निफ्टी लाइफ हाई के पास भी ले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। टू मेंटेन योर एनएवीज एंड एवरीथिंग इन प्लेस। हो सकता है सर अपसाइड है, मगर क्यों करना है 200-300 पॉइंट के लिए अभी एडवेंचर? अगर नहीं हो पाया और कोई पोजीशन ट्रैप हो गई तो और मूड माहौल खराब हो जाएगा। एक तो ये कि आप छुट्टी पे काम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि उसमें भी आपने पैसे गवा दिए, क्यों करना है? मतलब गरीबी में आटा अपना गीला। मैं सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊं सर आपको, जो मैं क्लाइंट्स को भी एडवाइस करके बैठा हुआ हूं। भैया कुछ मत करिए, हायर लेवल्स पे सिर्फ अपने बिट प्लेस करके बैठ जाइए। ट्रेड होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात ठीक है, मतलब नहीं। नई गरीबी में फ्रेश है, पोजीशन गरीबी भी में नहीं रहिए। बता रहा गरीबी में है, गरीबी में रहिए, आटा मत गीला करवा लीजिएगा।
नहीं नहीं सर, गरीबी में तो कहाँ है, गरीबी में होते तो आप मार्केट में नहीं होते। आप मार्केट में हैं, मगर हाँ ठीक है, अरे हायर लेवल्स पे मतलब जैसे। गरीबी वॉल्यूम्स के हिसाब से समझ लीजिए। हाँ हाँ, कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं सर, कहीं भी। मतलब मैं आपको ठीक है। बताऊं, अभी आपको अगर ये अपना ट्रैप चेक करना हो ना, हम्म। आप कुछ भी कर लीजिएगा। जैसे कोई भी एक शेयर में, कोई भी टाटा मोटर या कोई भी एक शेयर में एक ढंग की क्वांटिटी का सौदा एक साथ आप ट्रेड कर दीजिएगा, आप देखिएगा कैसे वो शेयर चलना बंद हो जाएगा। वो बंद ही हो जाएगा जब तक आपकी पोजीशन नहीं कटेगी। इतने थिन वॉल्यूम्स में ना बहुत आसान हो जाता है एल्गो को आपको पकड़ने के लिए। तो हायर लेवल प्ले, और अगर क्वांटिटी हैवी लगा रहे हैं, ये एक और चीज बताया था, हम क्वांटिटी हैवी लगा रहे हैं तो एक साथ मत लगाइएगा। एक तो क्वांटिटी को स्प्रेड करके मल्टीपल ऑर्डर्स लगाइएगा, एक लैडरिंग पैटर्न में लगाइएगा, और डिस्क्लोज क्वांटिटी करके लगाइएगा। बड़ी क्वांटिटी अगर ओपनली कर देंगे तो वो भाव आना और बंद हो जाएगा। अभी इतना इलिक्विड मार्केट है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो इस तरह से अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना सर, निफ्टी ऑल टाइम हाई तक भी लेके जा सकते हैं, ऐसा ही कुछ हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे पिछले हफ्ते, कह रहे थे कि ये नो एनएवी प्रॉपअप जो होता है लास्ट में दिखाने के लिए, हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में भी कुछ ऐसा ही मूवमेंट आ जाए, कुछ वैसा ही, मतलब सेम सिमिलर इज द व्यू विद मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल ऑल्सो, उसमें बिल्कुल भी है। सर, बिल्कुल। मतलब आपके जितना भी पोर्टफोलियो में शेयर है ना, जो आपको ऐसा लग रहा है कि गले की घंटी बना हुआ है और परेशान हो रखे हैं और इससे निकल जाएं तो ज्यादा अच्छे। जैसे हमने भी कितने अभी शेयरों के लिए बताया कि अभी नहीं लगता मूवमेंट आएगा, इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तब जाके कुछ होगा। आपके पास ऐसा कोई भी स्टॉक है, डेफिनेटली पुट योर बिट्स और तैयार रहिए। बिक जाता है तो अच्छा है ना, पैसा फ्री हो रहा है। बहुत टाइम से फंसे हुए हैं, क्या मतलब है फंसे रहने का। आप निकलना चाहें बिल्कुल निकलिए। अभी एफआईएस आ जाएंगे, आई थिंक कब आपका नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा, फ्रॉम 5th। फिर सारी चीजें होने लग जाएंगी। एक आपका ऑटो के लिए थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ऑटो में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कोई ऐसी बिट डाल दें और 1 तारीख को जो नंबर्स आते हैं वो आपको और ज्यादा उसमें अप मूव करते हुए दिखा दें। ऑटो के अलावा आप आराम से हायर लेवल्स पे अपनी पोजीशन बना लीजिए। 5th to 9th आपको एक ट्रेडिंग सेशन करना है, फिर आई थिंक 9th या 10th से रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा, और वो मूवमेंट मोमेंटम ड्राइव करने वाली चीज करेगा। तो अभी हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। फ्रेश ट्रेड में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। कोई एडवेंचर का मतलब नहीं है, बहुत थिन वॉल्यूम्स हैं, कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सर रिजल्ट सीजन तो 1-2 तारीख से चालू हो जाएगा, जब वो बिजनेस अपडेट्स आने लगेंगे ना, मोर और लेस मूवमेंट तो हम्म। वहीं से चालू हो जाएगा। मतलब पीपल विल स्टार्ट सेंसिंग कि नंबर्स किस तरह से हो सकते हैं इस बार के। अच्छा, प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं सर कि किसान मोल्डिंग मेरे पास है 71 के रेट पर, और विद्या वायर्स हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी, 52 रुपये के रेट पर है, सेल कर दूं या फिर होल्ड करूं? देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि विद्या वायर से आप निकलें। विद्या वायर में आप अपनी बिल्कुल पोजीशन बना के रखें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। किसान मोल्डिंग्स आपका 26 रुपये 70 पैसे चल रहा है अभी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर इसमें ना, अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और किसान मोल्डिंग सर बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। द रिजल्ट्स हैव बीन बैड। और अगर हम पी भी देखें तो बहुत हाई लेवल्स में नहीं, इससे आपको एग्जिट ही ढूंढना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा इसमें, मैं लोअर लेवल्स पे एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। मैं आपको यही बोलूंगा, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, 28 रुपए 29 रुपए 30 रुपए, इसमें से निकल जाइए प्लीज। इट्स नॉट अ गुड स्टॉक। और इसमें ज्यादा टाइम तक बने रहना मतलब पैसा और खराब करने वाली बात होगी। आपको जल्द से जल्द निकलना होगा इस कंपनी के अंदर से। 1/3 भी नहीं बचा सर इनका कैपिटल तो। सर और नहीं बचेगा। आप देखिए ना, कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं है। डिविडेंड ये पे आउट देते नहीं है, जो सेल्स ग्रोथ है वो भी खराब है। अर्निंग में बहुत मेजर क्वांटम कहीं और से सोर्स ऑफ अर्निंग आ रहा है। रिजल्ट्स पूरे टाइम खराब चल रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम है। मतलब विद सच नंबर्स टर्निंग इनटू नेगेटिव, आप देखें मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नेगेटिव पे जा रहे हैं, कंपनी लॉस में जा रही है। सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसमें से निकलना ही होगा। और थोड़ा सा रिजल्ट मेंटेन करने के लिए अगर आपको 3-3 3.5 करोड़ की अदर इनकम करनी पड़े क्योंकि आप 1.5 करोड़ के लॉस में हैं, नहीं सर, बाहर निकलना ही होगा। ठीक है, ओके। सासदर साहू जी कह रहे हैं कि सर गैब्रियल ले रखा है मैंने 1300 रुपये के रेट पर, इसका लॉन्ग टर्म व्यू बताइए मुझे, और क्या मुझे एवरेज करना चाहिए, आपका व्यू बताइए मुझे इसको लेकर। सर गैब्रियल आपने ले रखा है, गैब्रियल के लिए हमने पहले भी बात करी थी। साहू साहब का ही सवाल था या
किनका था, क्योंकि गैब्रियल पे ना सर बहुत लोगों ने हायर लेवल पे अपनी पोजीशन रखी हुई है, और 960 लेवल्स तक ही आया था, 960 980 हम कंटिन्यूसली बोल रहे थे आप वहां पे अगर एवरेज करना चाहें, यहाँ पे एक सपोर्ट है, एवरेज करें। अभी मैं आपको यही बात बोलूंगा, एग्रेसिवली यहाँ कुछ नहीं करना है, कोई ट्रेंड चेंज अभी नहीं हो रहा है, कहीं भी लोअर लेवल पे मिले 950 960 940 वहां एवरेज करेंगे हम। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंपनी के नंबर्स भी सब कुछ इन प्लेस है। आपको वेट करना होगा, जैसे ही ये 1120 1120 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद आपका भाव भी आएगा और फर्दर अप मूव भी आपको करता हुआ दिखाएगा 1480 से 1560 तक के लेवल्स। जो नया अब अप ट्रेंड चालू होगा वहां पे आपको उन लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें, मगर एवरेज लोअर लेवल पे इन प्राइसेस पे नहीं। ठीक है, एक बार ना टाइमैक्स ग्रुप दिखाइए। टाइमैक्स ग्रुप में हमने सर बात करी भी, 22% डिस्काउंट पे ये OFS आया है। हमारे एक दर्शक हैं कह रहे हैं कि मैंने 280 रुपये के रेट पर लिया हुआ है। सर देखिए, जिसने 280 के रेट पर लिया उसको 251 रुपये का फ्लोर प्राइस दिखेगा। जाहिर सी बात है मन में थोड़ी सी तो दुखदुखी लगेगी ना सर। कहाँ 275 रुपये का, माफ़ कीजिए, फ्लोर प्राइस, और 351 रुपये का प्राइस था। और आज सर स्टॉक जिस तरह से बिहेव कर रहा है, आज ही का चार्ट दिखाइए, 6-7% नीचे है। तो क्या राय देंगे सर? इनका 280 का लिया हुआ बड़ी घबराहट में लग रहे हैं सर। जो इमोजीज इन्होंने लगाई है ना आंखों में भरी हुई पानी वाली, उससे काफ़ी थोड़ा नर्वसनेस लग रही है इनके अंदर। नहीं देखिए, अभी 327 रुपए का भाव चल रहा है, और ये बड़ा जेन्युइन था। अब आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से? तो देखिए, अगर इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं आपको बोलूंगा आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है, मगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप निकल के कोई गलती कर रहे हैं, तो आप एक काम करें, 316 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दें। 316 रुपए के नीचे ट्रेड करेगा तो निकल जाइएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये डिसीजन सही रहेगा कि इसमें स्टॉप लॉस के बिना करंट प्राइसेस पे निकलेंगे, आई विल एडवोकेट टू दैट डिसीजन ऑफ योर्स। मैं तो यही बोलूंगा कि आप चाहें तो एक बार यहां भी निकल जाएं, वरना 316 का स्टॉप लॉस लगाएं। और कहीं भी आपको रिवर्सल आता हुआ दिखे, 338 से 344 के रेंज में दिखे, तो वहां पे निकल जाए। मतलब आई गिवन यू बोथ दी ऑप्शंस, यहां भी निकल सकते हैं आप। आपको लग रहा है नहीं ये रिवर्स कर सकता है, तो 338 से 344 की रेंज में रखिए, बट अपना कैपिटल और प्रॉफिट जो बचा हुआ है उसको सिक्योर करने के लिए 316 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रहिए। मतलब आपके जवाब से सर अगर मैं रीड करने की कोशिश करूं तो OFS में तो पार्टिसिपेट नहीं करना किसी तरह से। नहीं 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 सर, क्यों करेंगे? मतलब मैं समझा नहीं। नहीं नहीं नहीं, करना कोई है देख हमें। ले भाई, 351 वाला 275 पे मिल रहा है। नहीं नहीं सर, वो तो मतलब ओएफएस में पार्ट, इनका बाइंग प्राइस क्या है? सर इनका तो 280 रुपये, माफ़ कीजिए। हाँ, 280 रुपए का बाइंग प्राइस है अभी, तो इनके लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अपना पैसा सिक्योर करें। वो ठीक है, चीज मुझे परफेक्ट। ज्यादा वो ठीक लग रही है, क्यों पार्टिसिपेट करना है? डन डन डन, ठीक है, ओके। कियान सात्रा जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास उषा मार्टिन है, उनको होल्ड करें या फिर सेल कर दें? 460 रुपीज़ की बाइंग है सर इनकी। और एक AGIL लिमिटेड, अब ये कौन से शेयर की बात करें, मैं देखता हूँ सर। आप जब तक उषा मार्टिन देखिए सर, 460 रुपये की खरीदा है इनकी। देखिए, अभी तो पोजीशन मेंटेन करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। उषा मार्टिन अभी आपका ट्रेंड अपसाइड की ओर ही जाता हुआ मुझे दिख रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं समझता हूं बहुत ही जल्दी आपको 464 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 486 490 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, अभी अप ट्रेंड आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है इसमें। ठीक है, दूसरा नाम सर AGI इंफ्रा है, ये जो AGIIL है ये 279 का है इनका। सर पूछ रहे हैं होल्ड करें या फिर सेल? फिर AGI इंफ्रा, AGI ये इंफ्रा। 255 पे चल रहा है जी। सर। इसमें बस प्रॉब्लम एक ही है कि जो रीसेंट टाइम्स में मूवमेंट था, इसका 200 डेमा अभी दूर है, 50 डेमा के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा एक साइंस ऑफ वीकनेस है, बट मुझे लगता है इसमें रिवर्सल आना चाहिए। जब तक ये आपका बहुत कंफर्टेबली 224, थोड़ा सा दूर है मगर ये प्राइस सपोर्ट वहीं पे है, 224 के ऊपर मेंटेन कर रहा है आपको बहुत कंफर्टेबली। 284 और 284 के बाद 296 के लेवल्स दिखा सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा फॉर द टाइम बीइंग टेक योर चांस। थोड़ा सा ये जरूर है कि अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर्मेट में देखें और उन सब चीजों में देखें तो स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। बट हाँ, अभी मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत मेजर ट्रबल है। हायर लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, और जो आपको सपोर्ट सुझाया है उस पर थोड़ा कॉशियसली अपनी नजर बनाए रखिएगा।
सर ये ओवर द वीकेंड ना एक पीएनबी में कुछ खबर आई है, फ्राइडे को इन्होंने कुछ 2434 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हाईलाइट किया है सर, बोरोइंग फ्रॉड है जो कि इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है आरबीआई को। ये श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को से रिलेटेड है। हालांकि ये मामला मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कोई जानता है, लेकिन 2434 करोड़ रुपए की जो रकम है पीएनबी के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है सर? नहीं नहीं सर, दिक्कत की बात नहीं है। बैंक खुद ही आगे आके ये बात बता रहा है और उन्होंने ये भी चीज क्लियर कर दी है कि इतना प्रोविजन में लेके बैठे हुए हैं। मतलब जो बैड लोन्स का प्रोविजन करते हैं, इट इज जस्ट अ न्यूज। और कहीं ना कहीं आपको ये बात पता थी, इसलिए आपने अपने प्रोविजन में इसको 100% प्रोविजन में रखा हुआ था। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली बात है। पीएनबी का मूवमेंट अपने हिसाब से चलता रहेगा। इस न्यूज पे कोई स्ट्रांग रिएक्शन मुझे नहीं लगता। सर हम वो जो बात कर रहे थे ना छुट्टियों वाली, उस पर सौरभ गोयल जी कह रहे हैं इंडिया में तो हमारे मेन फेस्टिवल यानी दिवाली वाले दिन भी ट्रेडिंग होती है, मतलब उस दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। आप कह रहे हैं कि नए साल पे छुट्टी मिल जाए। नहीं नहीं सर, उस दिन पहुंचाता है। मैं आपको कारण बताता हूँ, उसके पीछे कारण है सर। उसके पीछे कारण है हमारा इमोशनल क्वांटम जुड़ा हुआ है। मतलब दिवाली के दिन हम अपने ऑफिस जाके पूजा तो करेंगे ही करेंगे। ये हमने बचपन से सीखा है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर। तो वो उसमें आप अगर मुझे छुट्टी दे देंगे तो मुझे अधूरापन लगेगा। मतलब बोलते हैं ना सर, दिवाली पे जैसे हम लोग का एक स्टोर भी है बेरिंग का, तो बोनी करनी होती है दिवाली में। कुछ होता ही नहीं होता है। हमारे कितने ऐसे रेगुलर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं जो आके चाहे एक बेरिंग ही खरीदेंगे धनतेरस से दिवाली के बीच में, बट वो खरीदते हैं। हाँ, सिमिलरली ये ट्रेडिंग जो होती है सर, इसके साथ हमारा एक इमोशनल वो है, बॉन्डिंग कनेक्शन। है। बट अभी क्यों नहीं? सब छुट्टी पे हैं। गोरे नहीं आएंगे, हमसे क्या काम करा लेंगे आप अभी? वही जो लेबर करेगी। तो फिर कोई आप नहीं आइए, मूवमेंट आएगा, आप कुछ मत आइए, बोलिए। आप आइए, आपको काम दिया जाएगा। कुछ दिमाग मत लगाइए, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, क्या इफेक्ट होगा उसका। आइए अपना काम कीजिए, दिहाड़ी लेके जाइए। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मानेंगे नहीं, आई थिंक आई एम अमंग द वेरी फ्यू पीपल हु आर सो वोकल अबाउट इट। एंड माई ये ना एक नेचर का पार्ट है। और इस चीज को लेकर ना मेरे क्लाइंट्स का भी बड़ा क्लियर है। उनको ये चीज पता है कि 25th के बाद इस आदमी को अगर पोजीशन के लिए फोन किया तो ये और बाकी सारी बातें कर लेगा। ये घंटों बात कर लेगा मगर ये पोजीशन बनाने की बात नहीं करेगा। एंड दिस इज नॉट टुडे, दिस हैज बीन माई पैटर्न सिंस ईयर्स। और सिर्फ अभी जितने भी कॉल्स हैं, जितनी बातें, सिर्फ सेल बिट की होगी। कोई बाइंग बिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सब अपने आराम से मजे करो। सबका डीपी में पोजीशन रखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं का सेलिंग बिट है। कुछ बहुत ही बड़ा हो गया तो बात अलग है। अदरवाइज बैठे हैं सर आराम से। चलिए जिस ठीक है। खिड़की से धूप आती हो उस खिड़की के में जाके बैठ के मूंगफली खाएंगे। ठीक है, थोड़ा गुड़ रखिएगा सर साथ में। और मज़ा आएगा। खैर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दया शंकर जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं सर जीआर इंफ्रा मैंने 1029 के भाव में लिए हैं, 43 शेयर खरीदे हुए हैं, अब क्या करना चाहिए? जीआर इंफ्रा सर 1029। सर कितने पे ले रखा है इन्होंने? 1029 पे? 1029 1029 कह रहे हैं सर, मैं भाव देख लेता हूँ एक बार। हाँ, 1002 का भाव है। और 1029। देखिए, अभी ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही चल रहा है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, नंबर्स इतने ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं मुझको। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे एवरेज करें। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अभी यहाँ पे आपको कुछ भी मूवमेंट करने की जरूरत है। आपको बस क्लोजली वॉच करना है। वॉच क्या करना है कि 980 के ऊपर मेंटेन करता रहे। 980 के ऊपर मेंटेन करता है, आपको साइंस ऑफ रिवर्सल ये देगा। और क्लियर साइंस ऑफ रिवर्सल आपको दिखेंगे 1090 के ऊपर। जब एक क्लोज करेगा ना, तब आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, जो कि 1160 तक जा सकता है। जिस तरीके के नंबर्स हैं, जिस तरीके की कंपनी की पोजीशनिंग है, जिस तरीके से सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी मुझे कोई भी चिंता की बात नहीं लग रही है। पोजीशन कंटिन्यू करिए। 1160 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी। और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हो तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा। बट वो 948 लेवल्स ही है। 948 के नीचे अगर ये बंद होता हुआ दिखेगा तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। अदरवाइज कुछ नहीं, अभी पोजीशन मेंटेन करिए। ठीक है, ओके। इस बीच सर आशु कुमार जी कह रहे हैं, इनका सवाल मैंने पहले भी लिया है सर, इनके पास ना काफ़ी नीचे के लेवल का ये सवाल लगातार पूछते हैं, रोज़ एक ही सवाल पूछते हैं। अशोक लेलैंड इनके पास सर नीचे 85 रुपये का लिया हुआ है, और दूसरा बैंक बीज इनके पास 2000 क्वान्टिटी है, 600 रुपये का लिया हुआ है। 2 से 3 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं सर आपसे। क्यों?
और इसके पीछे का कारण जो आपने अशोक लेलैंड की मुझे प्राइस बताई है, मुझे तो नहीं लगता कि आप 2 से 3 महीने के लिए लेके रखे हुए थे इसको। ये तो आपने नहीं, लंबी अवधि के लिए लेके रखा होल्ड है। तो ये लंबा करते आ रहे हैं सर, तभी ये 85 से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं कहूंगा अभी कंटिन्यू विद द जर्नी। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा एक रेंज में दिखे ये स्टॉक, क्योंकि एक अच्छा अपमूव किया है। जो इनहेरिट नेचर है अशोक लेलैंड का, उसके बहुत विपरीत इसने जो मूवमेंट करता हुआ दिखा है। बट मेरे हिसाब से अब ये इन लेवल्स पे मेंटेन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको निकलना चाहिए। बट अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं, आपको कहीं और अपना फंड डिप्लॉय करना है एंड यू हैव अर्नड इनफ, तो मैं बोलूंगा जब भी आपको हायर लेवल्स पे दिखे, 178 से 182 लेवल्स तक, आप एक बार अपनी पोजीशन निकाल दीजिए। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये रेंज में ही रहने वाला है। बैंक बीस की जब तक बात है, देखिए बैंक बीस का मैं आपको डायरेक्टली वो बताने के बजाय बैंक का एक लेवल बता देता हूँ बैंक निफ्टी का। 58,500 के ऊपर जब तक आपकी बैंक निफ्टी, जो कि अभी 59,000 चल रही, क्लोजिंग कर रही है, तब तक ये आपको साइंस ऑफ रिवर्सल कभी भी दे सकती है। जो अभी हम रैली की बात कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी के थ्रू ही आपको होती हुई दिखेगी, और आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी 20 जो है वो अकॉर्डिंगली ही मूव करेगा। बैंकिंग जिस तरीके से अभी पोजीशन है, बहुत टाइम से परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और अभी इसमें परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिख सकता है। और अब जो परफॉर्मेंस आएगा, मैं समझता हूं आपको 62,600 तक भी लेके जा सकती है इन मंथ्स टू कम। तो पोजीशन बनाए रखें, मगर स्टॉप लॉस अपना बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा। 58,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आपको क्लोज होकर अगले दिन ओपन होती हुई दिखती है, तो पेन पॉइंट बढ़ेगा मार्केट के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। और फिर जो डाउन साइड है वो बहुत ज्यादा लेवल्स तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। हायर लेवल जहां आपको दिखे, 61,800, 62,000 निकल जाइएगा। ठीक है सर, एक ना आप HFCL इसका ज़रा चार्ट देखिए। मैं अपनी टीम से भी कहूँगा कि एक बार ना HFCL पहले आप 1 महीने का चार्ट दिखाइए, ठीक है, 1 महीना कर दीजिए इसको। आज 9% ऊपर है, 6% ये 1 महीने में नीचे है। अब दिखाइए 6 महीने का चार्ट। तो 1 महीने में 6% नीचे है आज के 9% के मूव के बावजूद, 6 महीने में 22-23% नीचे है। अब दिखाइए YTD वाला चार्ट, YTD कर दीजिए अब इसको। YTD ये 41% नीचे सर, 116 रुपये के आसपास से चलना शुरू हुआ था। मैं इसका चार्ट ही देख रहा था, आज इतना मूवमेंट जो आ रहा है सर, इज इट जस्ट अ डेड कैट बाउंस या कुछ रिवर्सल की तैयारी है सर? नहीं नहीं, रिवर्सल कैसे? रिवर्सल क्यों? कोई न्यूज नहीं है सर, कोई री रेटिंग कैंडिडेट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये वही हरकत है सर जो आपको बताई है ना। अच्छा कुछ भी, अच्छा। कुछ भी कर लीजिए, कुछ ओके। भी, कोई भी सौदा कर दीजिए, कहीं भी शेयर चला दीजिए। अब इसमें ना ट्रैप होने वाली बात हो सकती है। हाँ, उसी गुड, ट्रैप आप की ये वजह से ही, सोच, उसी ट्रैप ना होने की वजह से सर मैंने आपसे सवाल पूछा। अभी आप देखिएगा यूट्यूब पे रील्स आने लग जाएंगी, और ना इसका जियो कनेक्शन है उसके बारे में बात करने लग जाएंगे। ऐसे थंबनेल बन जाएंगे, मुकेश अंबानी की कंपनी ने किया इस कंपनी को माला माल, ऐसी चीजें बनेंगी। और हमारी जो प्लेटफॉर्म्स है मनी कंट्रोल और ये, इसमें सारे के सारे वो मैसेजेस आने लग जाएंगे, द न्यू मल्टी बैगर इन मेकिंग HFCL। कुछ नहीं बदला है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, निकल जाइए जहां निकलना है, अगर है तो। और नहीं है तो यू आर लकी वन, आराम से बैठिए और धूप पे बैठ के मूंगफली खाइए। सर ये 8% मूवमेंट जो है ना, आज वाला चार्ट दिखाइए। 8% का आज का मूव इतना आईब्रो रेजिंग नहीं है। आईब्रो रेजिंग है सर वॉल्यूम। 4,71,00,000 शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है सर। मतलब आप भाई साहब वेट कर रहे थे कि FIs एब्सेंट हो, फिर आप 4-5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम करें। हाँ तो सर उसी तरीके से बढ़ेगा ना, एंड आई हैव टू शो यू दैट देयर इज सम वॉल्यूम बेस्ड बाइंग। वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही हो, यस यस यस। ठीक है, परफेक्ट है सर, डन डन डन। एंड माय फिर बैड क्या सर। होगा, आप वॉल्यूम बेस्ड बाइंग करेंगे। मेरा जो स्क्रीनर है, मेरे जो मैंने एल्गो में सेट कर रखी चीजें, उसमें एक सब में आ जाएगा। अलार्मिंग हो जाएगा। जैसे सर आपको लास्ट टू लास्ट वीक आपने वो देखा हो, इन्फी का हुआ था हाँ हाँ हाँ, सर, 50 मिनट चला था वो ट्रेड, एंड बिल्कुल। विद डिसेंट वॉल्यूम्स। याद करिएगा, जब एक ही दिन में इंफोसिस का ADR अराउंड 57% बढ़ गया था, तो उसमें भी तो वॉल्यूम था। बिल्कुल, और लास्ट टू बाद लास्ट में वो फ्राइडे की पांच बात है मिनट सर। से जाके बंद हो गया था। हाँ, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे की बात है। लास्ट टू लास्ट फ्राइडे की बात है। मतलब सारी जगह एक बहुत बड़ा वो हो गया था, लोग अपनी छुट्टियों पे से बैठ के और रील बना रहे अरे थे, सर इन्फोसिस ने वीकेंड में किया। तो ऐसी चीज़ें होने लगी थी, वो पिछले वीकेंड में, मतलब ये वाले नहीं। ट्रेड डील हो गई है जी, इन्फोसिस के ADR से पता चल गया लोगों को कि ट्रेड डील होगी। हाँ, मतलब अच्छा, मैं आपको बताऊं अब था क्या सर, आराम से बैठा हुआ हूँ, ये सारी बातें हो रही हैं एकदम से
सर ट्रेड डील होती, मैं और कुछ चल रहा है नहीं, मैं ऐसी कौन सी ट्रेड डील होने वाली है जिसमें सिर्फ इन्फोसिस को फायदा होगा? इन्हीं को ही ये पता अलग है ही बस। इंटरेस्टिंग चीज है। तो कुछ था ही नहीं सर, कुछ ही नहीं था, मतलब वही ना, HFCL भी वही चीज है, आप वॉल्यूम बेस्ड कर रहे हैं बट नहीं, क्या बदला क्या है? अच्छा सर, रेलवे में हमने मूवमेंट देख लिया ऑलरेडी, ये जो बजट वाला मूव आता है ना, तो अब ये फर्टिलाइज़र की बात कर लें एक बार। विजय लक्ष्मी जी का सवाल है, कह रही हैं कि मेरे पास NFL रखे हैं, 117 रुपये के भाव पर मेरी बाइंग है, 367 शेयर हैं, प्लीज़ इस पे व्यू दीजिए। 117 का सर एंट्री प्राइस है, काफ़ी नीचे इनके प्राइस से। देखिए नीचे है, और मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली टू माय सरप्राइज, बिकॉज आई वॉज वेरी बुलिश ऑन फर्टिलाइजर, अभी आप देखें इफ आई एम करेक्ट, जॉर्डन में भी मोदी जी का विजिट था, उसमें भी कुछ फर्टिलाइजर का डेवलपमेंट था, फिर आपके पुतिन साहब आए थे, उन्होंने भी यूरिया में कोई डेवलपमेंट की बात करी थी, सारी चीजें थी। ये नहीं चल रहा, ये सेक्टर ही नहीं चल रहा है। ये सेक्टर चलना चाहिए बट ये चल नहीं रहा है। अभी आपके पास जो पोजीशन है, मैं कहूंगा आपको कुछ भी नहीं करना है अभी इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकली जहां कोई मूवमेंट ही नहीं है ना, वहां दिमाग ज्यादा लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने हायर प्राइस पे बाय कर रखा है, और आपको कभी भी लोअर लेवल पे मिले, यहां पे नहीं, लोअर लेवल पे मतलब 78 से 80 82 तक मिले, अपनी एक बार पोजीशन एवरेज कर लीजिएगा, एवरेज करके उसको मेंटेन करिएगा, और जब भी आपको ये जो लेवल्स दिखा रहा है ना 92 94, यहां पे एक बार वापस डिप्लॉय कर दीजिएगा। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, एक बहुत लंबा समय रह गया है अंडर परफॉर्मेंस का इस पर्टिकुलर कंपनी या पूरे सेक्टर में भी। जब तक ये 98 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक ये अपना ट्रेंड रिवर्सल प्रॉपरली नहीं कंफर्म करेगा। एक बार 98 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद हाथ के हाथ 112, और 112 के बाद आपको 134 तक के मूवमेंट भी करता हुआ दिखा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके साथ ही ये स्टॉक भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। डेली लाइफ यानी कि पुष्पा जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही है कि सर BEL में आज फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? अभी रजिस्टर से बात हुई है, BEL BDL दोनों में उन्होंने बोला था, लेवल्स भी हमने बताए थे, आप चाहें तो नीचे स्क्रीन पर भी आपको लेवल्स चलते हुए दिख जाएंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सुमीर जी कह रहे हैं नमस्कार, मेरे पास 43 शेयर हैं ई क्लक्स के, बायबैक में देना चाहिए सर? अभी ई क्लस को लेकर हमने बातचीत करी भी है, डिपेंड्स अपॉन कि आपका प्राइस क्या है। तो अभी का प्राइस जो है उस हिसाब से देखें तो टेंडर करने का मौका नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन वाला इशू अलाउ नहीं करता है। सर इनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि इन्होंने प्राइस नहीं बताया कि कहाँ पे इन्होंने 43 शेयर ले रखे हैं। देखिए सर, पहले पुष्पा जी को मैं एक बात बोल देता हूँ कि हमने बात करी थी एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला, बट पुष्पा जी क्योंकि रेगुलर है सर, उनको ये बात पता होगी कि मैंने आपको ना लोअर लेवल पे बोला था। BEL हम लोग लोअर लेवल पे जब चल रहा था ना, कहीं भी 386 390, वो लेवल ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और जितना मैं पुष्पा जी को जानता हूँ, पुष्पा जी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन वाली ज्यादा है, तो इनको मैं कहूंगा यहाँ पे तो ले लें आप, यहाँ पे मगर ना पूरी पोजीशन मत लीजिएगा। कभी भी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि भाव सर सारे आते हैं, ये भी 424 से कूल ऑफ किया, फिर 3 अभी उसी रेंज में है, तो 384 तक आएगा कभी, तो अपन पोजीशन कंप्लीट करेंगे। 424 बहुत नियर टर्म में दिखता है, मगर आप जिस तरीके के साथ सवाल कर रही हैं, अगर इसको एज ए ट्रेडिंग पोजीशन लेके जा रही हैं, तो थोड़ा लाइट हैंडेड रहिएगा। हाँ, 424 तक के लेवल्स आपको हो सकता है अनाउंसमेंट फेवर में आए तो आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, इस बीच और आपको बता दें इक्विनॉक्स कि पे मैं एक ही चीज प्लीज़ सर, कहूंगा प्लीज़। सर, हाँ हाँ, कि प्लीज़। बिल्कुल भी ना, मेरे हिसाब से तो आप कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो जो आप एक बार अपने CA से समझिएगा, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो बायबैक का आपको प्राइस मिलेगा उस पर कंप्लीट टैक्सेशन हो रहा है, फिर आप यहाँ से खरीदेंगे और सारी चीजें, बहुत हॉच पॉच मैटर है पूरा का पूरा। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप करें, एक बार अपने अगर CA से ज्यादा कंसल्ट कर लें किस टैक्स ब्रैकेट पे आप आते हैं, और क्या आपके लिए वो सारे की सारी सिचुएशन बनती हुई दिखती है, फिर आप देखिएगा आपको क्या करना है। अगर स्टॉक प्राइस की वैसे आप बात कर लें, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो लेट्स इवन टॉक अबाउट द स्टॉक प्राइस। मेरी समझ से आपको अभी ये एक जो इसका ट्रेंड है कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, ये एक बार बायबैक की सिचुएशन पूरी से कूल ऑफ हो जाए, 48 60 तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। तो उसके हिसाब से रखना भी चाहें तो रख सकते ठीक है, इस बीच अरुण यादव जी हमारे साथ नए
इकोनॉमी मेंबर के रूप में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। अगर आप भी हमारे साथ प्राइम मेंबर के रूप में जुड़ना चाहते हैं ना, तो ज्वाइन बटन पर प्रेस कीजिए। किसी भी मनी 9 की वीडियो पर आकर आपको 3 विकल्प दिखेंगे, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और वीआईपी। इन तीनों में से कोई भी प्लान जो आप लेना चाहें पेमेंट कीजिए और समझ कर थोड़ा कि क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, उसके बाद आप अपना फैसला लीजिए विचार करने के बाद। और पेमेंट करने के बाद आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएंगे। और आप पहले से मेंबर हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, तो इसी तरह से ज्वाइन की जगह आपको रिज्यूम का बटन दिखेगा। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फॉलो कीजिए, पेमेंट कीजिए और उसके बाद आप हमारी मेंबरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं। कुछ 700 लोगों के आसपास का बड़ा परिवार है हमारा प्राइम मेंबर्स का, तो आप भी चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। और अरुण यादव जी ने अपना सवाल भी पूछा है सर, मैं लेना चाहूँगा इसको। मुझे हालांकि प्राइमरी सेगमेंट की तरफ जाना है। कह रहे हैं कि कोल इंडिया बता दो सर, आज अगर कुछ हो सकता है तो। आज कुछ हो सकता है? मतलब इनका सवाल है, कोल इंडिया बता दो सर, आज होगा कुछ? देखिए, कोल इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था और बैक्ड बाय डेटा। मतलब हमने देखा था कि नंबर्स भी अच्छे आ रहे थे। अभी मैं आज के लिए तो देखिए, इट विल बी टू डिफिकल्ट टू से, क्योंकि अभी पूरी कमेंट्री पे हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है। तो मेरी समझ से डेफिनेटली ये अपमूव कंटिन्यू रहना चाहिए। कुछ दिनों में जरूर आपको ये एक बार 418 से 424 के लेवल्स दिखा सकता है बहुत शॉर्ट टर्म में। अभी इसमें अप ट्रेंड कंटिन्यूड होता हुआ आपको दिखना चाहिए।